Hello everyone, welcome to my channel Eternal Philosophia. So today we are going to discuss about Jainism का ethical foundation through Triratna and Panchurata. ये वीडियो काफी ज्यादा शॉर्ट होने वाली है और इस वीडियो में हम देखेंगे कि एथिकल फाउंडेशन क्या था जैनिज्म का एंड त्रिरत्न क्या थे और पंचव्रता क्या थे। ठीक है, सो तो आगे बढ़ने से पहले आई वांट टू थैंक यू एवरीवन हु हैव सब्सक्राइब माय चैनल, हु हैव सपोर्टेड मी एंड दोज हु हैव नॉट सब्सक्राइब माय चैनल, प्लीज टू सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट. And those who wants to cover Unit 1, Unit 2 and Unit 5 for UGC NET, they can go to my channel. There you will find a playlist and then you can cover all the topics. Okay, today we are going to complete like this Jainism. This is a part 7 of Unit 3 for UGC NET and this is very basic, and this video is also helpful for UPSC students also. So let's proceed. That is introduction. So Jainism जो है ये oldest living रिलीजियंस है जो कि ओरिजिनेट हुआ था इंडिया में, और जो बुद्धिज्म थे वो इनके कंटेम्प्ररी थे. ओके, सो जो इंडिया है वो तो इंडिया में ये जो जैनिज्म है ये काफी ज्यादा डीपली रूटेड था. और ओरिजिनेट कहाँ हुआ था? इंडिया में हुआ था. और ये डीपली रूटेड कहाँ है? इन द प्रिंसिपल्स ऑफ नॉन वायलेंस, सेल्फ डिसिप्लिन, एथिकल लिविंग. सो जो इनका मेनली फोकस था वो था नॉन वायलेंस पे, जो कि अहिंसा होता है, यानी कि किसी को चोट नहीं पहुंचाना. सो अकॉर्डिंग टू दिस जैनिज्म, इवन द स्टोन हैव देयर ओन सोल, एंड हमें स्टोन तक को भी नहीं पहुंचाना होता है वायलेंस. ओके, सेल्फ डिसिप्लिन, ठीक है, अपने आप को डिसिप्लिन में रखना है. एथिकल लिविंग यानी कि हर चीज जो आप जी रहे हो इट शुड बी विद द एथिकल लिविंग. और एट द हार्ट ऑफ जैना जो मॉरल फिलोसफी है इनकी, वो टू कॉन्सेप्ट फाउंडेशनल कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात करते हैं. एक तो त्रिरत्न होता है इनका, दैट इज थ्री ज्वेल्स कहते हैं उन्हें, और पंचव्रता जिसको हम फाइव वोज कहते हैं. सो ये जो प्रिंसिपल है ये सिर्फ गाइड नहीं करती इंडिविजुअल कंडक्ट को, बट ऑल्सो इसका एम क्या होता है? टू लीड द सोल टुवर्ड्स द मोक्ष, दैट मीन्स लिबरेशन. और ये जो डीपर अंडरस्टैंडिंग है एथिकल पिलर्स का, ये क्या रिवील करता है? जैनिज्म का स्पिरिचुअल विजन रिवील करता है. और इट्स एंड्योरिंग रेलेवेंस इन बोथ इंडिया एंड ग्लोबल फिलोसफिकल ट्रेडिशंस. हम देख सकते हैं कि जो जैनिज्म के जो जो भी फाउंडेशंस थे, जो भी इनकी फिलोसफी थी, वो आज भी रिलेवेंट है इन इंडिया ऑल्सो, एंड वी कैन सी इट इन अ ग्लोबल फिलोसफिकल ट्रेडिशन ऑल्सो. ओके, सो let's proceed. Let's talk about the three ratna. ठीक है, that is three jewels of Jainism. काफी ज्यादा important है ये. So ये three रत्न जो है, that means three jewels, ये serve करती है क्या? core framework for what? Spiritual progress करने के लिए in Jainism. पहला तो है right faith, that means सम्यक दर्शन. और दूसरा है right knowledge, that means सम्यक ज्ञान. तीसरा है right conduct, that means सम्यक चरित्र. सो ये जो एलिमेंट्स है ये इंटर डिपेंडेंट है, यानी कि एक दूसरे पे डिपेंडेंट है. और वन कैन नॉट ट्रूली प्रैक्टिस राइट कंडक्ट विदाउट फाउंडेशन इन राइट फेथ एंड राइट नॉलेज. यानी कि अगर कोई इंसान है या फिर कोई पर्सन है वो सिर्फ राइट फेथ कंडक्ट कर रहा है अपने लाइफ में, तो उसको राइट नॉलेज और राइट कंडक्ट को भी फॉलो करना होगा. ओके, सो लेट्स प्रोसीड कि जो हमारा राइट फेथ है वो क्या है अकॉर्डिंग टू जैनिज्म. तो जो राइट फेथ है दैट मीन्स सम्यक दर्शन, वो क्या इन्वॉल्व करता है? डीप रैशनल बिलीफ इन द फंडामेंटल ट्रूथ ऑफ जैन फिलोसफी. जैसे कि हम देखते हैं कि जो एग्जिस्टेंस ऑफ सोल है, दैट इज जीव, और जो लॉ ऑफ कर्मा है, और जो पॉसिबिलिटी ऑफ लिबरेशन है, ये सब क्या है? ये फंडामेंटल ट्रूथ्स है जैनिज्म फिलोसफी में. और जो फेथ होता है वो सिर्फ ब्लाइंड बिलीफ नहीं होता है, बट और रीजन्ड कन्विक्शन बेस्ड ऑन स्पिरिचुअल इंसाइट एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ रियलिटी. यानी जो भी आप फेथ करते हैं, ठीक है, ये मतलब आंख बंद करके फेथ करने वाला नहीं फेथ है, बल्कि इसमें आपको रीजंस मिलेंगे कि आपको इस पे क्यों बिलीव करना चाहिए. ठीक है, और आप अंडरस्टैंड करोगे कि रियलिटी है क्या. ओके, सो ये क्या सर्व करता है? ये सर्व करता है एक स्टार्टिंग पॉइंट जहां से आपका एथिकल ट्रांसफॉर्मेशन होगा. आप डायरेक्ट करोगे इंडिविजुअल को टुवर्ड्स व्हाट? द पाथ ऑफ इनर प्योरिफिकेशन. तो आपका जो फेथ है इट विल बी बेस्ड ऑन रीजन,
और इससे क्या होगा कि आपका जो स्पिरिचुअल इंसाइट है वो काफ़ी ज़्यादा डेवलप होगा और आप अंडरस्टैंड करेंगे रियलिटी के बारे में। एंड जो इंडिविजुअल है उनको एक पाथ की ओर लेके जाएगा जो कि उनका इनर प्यूरिफिकेशन करेगा। व्हाट दिस राइट फेथ। ओके, नाउ अगर हम देखें कि राइट नॉलेज अकॉर्डिंग टू जैनिज्म, तो राइट नॉलेज को हम सम्यक ज्ञान भी बोलते हैं। सो जो राइट नॉलेज है वो फॉलो करता है क्या? राइट फेथ। मतलब अगर आप राइट नॉलेज फॉलो करोगे तो आपको राइट फेथ भी फॉलो करना है, ठीक है। इट रेफर्स टू अक्यूरेट अंडरस्टैंडिंग ऑफ जैन स्क्रिप्चर्स, यानी कि जो राइट नॉलेज है कि जैन स्क्रिप्चर्स में एग्जैक्टली लिखा हुआ क्या है, आपको उसको अच्छे से अंडरस्टैंड करना है, एक्यूरेटली करना है। ओके, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मॉन्क्स होते हैं जो कि राइट नॉलेज नहीं होता उनके पास, पर वो जो है अपने जो डिसाइपल हैं उनको गलत गलत बोलते हैं। तो फिर क्या होना चाहिए आपके पास? राइट नॉलेज होना चाहिए जो कि स्क्रिप्चर्स होता है, आगमास और मेटाफिजिकल ट्रुथ के बारे में। इट शुड बी लाइक इट इज फ्री फ्रॉम डाउट। इसको जो भी नॉलेज है आपका वो ना डाउट से फ्री होना चाहिए, कोई डिल्यूजन नहीं होना चाहिए, कोई फॉल्सहुड नहीं होना चाहिए, ठीक है। And it enables the aspirant to distinguish between the eternal soul and the transient material world। यानी कि अगर आपके पास राइट नॉलेज होगा तो आप ना डिस्टिंग्विश कर पाओगे, यानी कि इटर्नल सोल और ट्रांजिएंट दैट इज मटेरियल वर्ल्ड के जो डिफरेंस है इनका आप उसको अंडरस्टैंड कर पाओगे। ओके, जो जैन एपिस्टेमोलॉजी है वो क्या आइडेंटिफाई करता है? 5 kinds of knowledge, ठीक है। बट एथिकली the emphasis is on scriptural and this experiential knowledge that aligns with the path of to liberation। So इनके अकॉर्डिंग, जैना के अकॉर्डिंग 5 तरह के नॉलेज होता है, पर जो जैनिज्म है वो एथिकली किस पे एम्फेसाइज करते हैं मोर? कि जो स्क्रिप्चर्स होते हैं उस पे, और जो आप एक्सपीरियंस करते हो वो जो नॉलेज होती है ना, वो आपको पाथ लिबरेशन के पाथ की ओर अलाइन करता है, राइट। नाउ लेट्स प्रोसीड, दैट इज द राइट कंडक्ट। तो जो राइट कंडक्ट है दैट मीन्स कि आपको जो भी आप एक्शन करोगे या फिर जो भी आप अपने लाइफ में करोगे, इट शुड बी राइट। ओके, इट शुड बी सही होना चाहिए। सो जो राइट कंडक्ट है वो क्या है? प्रैक्टिकल एक्सप्रेशन है बोथ राइट फेथ एंड राइट नॉलेज, यानी कि आप जो भी करोगे, ठीक है, जो भी प्रैक्टिकल एक्सप्रेशंस होंगी मतलब राइट फेथ और राइट नॉलेज की, इट शुड बी इन अ राइट कंडक्ट। इसको क्या रिक्वायर्ड होता है? वन टू लिव अकॉर्डिंग टू जैन एथिकल गाइडलाइंस, यानी कि इन लोगों जो जैना है ना वो गाइडलाइंस देते हैं कि मॉन्क्स को कैसे जीना है। आपको क्या करना है? ये जो आपके जो रूल्स हैं अकॉर्डिंग टू जैन, आपको इसको अच्छे से फॉलो करना है एंड शुड बी लाइक अ राइट कंडक्ट। स्पेशली दैट दे टॉक अबाउट दिस पंचव्रता ना, ये 5 वोव्स जो है आपको अच्छे से कंडक्ट करना है अपनी लाइफ में। So, through the disciplined practice of non-violence, through self-restraint and non-attachment, one purifies the soul and dismisses karmic bonds। ठीक है, ये सब प्रैक्टिस करने से क्या होता है कि जो इंडिविजुअल है वो प्यूरिफाई कर लेता है अपने सोल को, और जितने भी कार्मिक बॉन्ड्स हैं आपके वर्ल्ड के साथ वो सारी डिसमिस हो जाती है, वो खत्म हो जाती है। सो जो एथिकल एक्शन है वो क्या बन जाता है? That means becomes the means by which soul advance towards मोक्ष। तो ये त्रिरत्न क्या क्या आते हैं हमारे? राइट फेथ, राइट नॉलेज एंड राइट कंडक्ट, ठीक है। सो अगर हम पंचव्रता की बात करें, दैट इज 5 vows ऑफ जैनिज्म एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, यू हैव टू like as it is you have to learn it। so जो पंचव्रता है that means 5 vows, ठीक है, ये एक एथिकल रूल्स है जो कि डिवाइन करते हैं क्या? राइट कंडक्ट को। और दे ऑब्जर्व इन 2 फॉर्म्स, 2 फॉर्म्स है इनकी। पहली तो है महाव्रत, दैट मीन्स ग्रेट वोव्स होती हैं ये फॉर एसेसिटिक्स, ओके। और दूसरा होता है अनुव्रत, दैट मीन्स ये स्मॉल वोव्स होती है, यानी छोटी छोटी वोव्स होती है जो कि हाउस होल्डर्स के लिए होती है, ठीक है। तो पहला हम देखते हैं, इट इज अहिंसा, दैट मीन्स नॉन वायलेंस, ठीक है। इससे जो पहले वाला हमारा वीडियो था उसमें भी हमने पढ़ा था अहिंसा, सत्य, अस्त्य, ये अहिंसा दैट मीन्स नॉन वायलेंस, ओके। सो जो सेंट्रल वो है ये जैनिज्म का सेंट्रल है ये, ठीक है। अहिंसा
calls for complete non-harm in thought, speech, action। यानी कि आप अगर कुछ सोच रहे हो तो उसमें भी कोई हार्म करने का थिंकिंग नहीं होना चाहिए। आप कुछ कर रहे हो तो किसी को हार्म पहुंचे वैसा काम नहीं करना है, ठीक है? और किसी को आप कुछ बोल रहे हो या फिर कहीं बात कर रहे हो तो वहां पे ऐसे वर्ड्स या फिर ऐसा सेंटेंस यूज नहीं करना है जिससे किसी को हार्म हो। ओके, दुःख पहुँचे। सो जो मॉन्क है वो अवॉइड करते हैं हार्मिंग इवन द स्मॉलेस्ट लाइफ फॉर्म्स, ठीक है? जैसे कि स्मॉलेस्ट लाइफ फॉर्म आप कह सकते हैं स्टोन। सो जो ले पर्सन्स होते हैं जो कि स्ट्राइव करते हैं टू मिनिमाइज हार्म, इट स्टैंड एज एन एब्सोल्यूट एथिकल प्रिंसिपल बियॉन्ड कॉन्सिक्वेंस बेस्ड एथिक्स, ठीक है? ये जो नॉन वायलेंस है इसको हम कह सकते हैं एब्सोल्यूट एथिकल प्रिंसिपल, क्योंकि यहाँ पे छोटी सी छोटी चीजों को भी उनको रिस्पेक्ट दिया जाता है। ओके, नाउ सेकंड जो है वो सत्य है, दैट मीन्स ट्रूथफुलनेस। चाहे कोई सा भी कंडीशन हो, कैसा भी सर्कमस्टेंसेस है, आपको क्या रहना है, ऑनेस्ट रहना, आपको ट्रूथफुल रहना है। सो जो ट्रूथ है इट मस्ट बी स्पोकन विथ कंपैशन, और जो ऑनेस्टी है वो बहुत ज्यादा एसेंशियल है इसमें। बट अगर ट्रूथ कॉजेज हार्म, अगर किसी को ट्रूथ जो है किसी को दुख पहुंचाता है तो साइलेंस इज प्रिफर्ड, यानी कि आपका चुप रहना ही बेहतर है। So highlights the balance between the truth and non-violence. So according to Jainism, अगर कोई सच ऐसा है जिससे दूसरों को हार्म पहुंच रहा है तो आपको वहां पे चुप रहना है। ओके, नाउ थर्ड पॉइंट इज लाइक अस्तेय, दैट मीन्स नॉन स्टीलिंग, ठीक है? आपको चोरी नहीं करनी है। सो वन मस्ट नॉट टेक एनीथिंग नॉट विलिंगली ऑफर्ड। जब तक आपको कोई कुछ दे ना, आप कुछ भी नहीं ले, ठीक है? जस्ट लाइक अगर आपके फ्रेंड का आपको पेन पसंद आया, जब तक आपका फ्रेंड उस पेन को आपको ना दे, आपको उस पेन को बिना पूछे नहीं लेना है। ओके, सो वेदर मटेरियल, चाहे वो मटेरियल चीजें हो या फिर कोई इंटेलिजिबल। So it promotes what? Contentment और discourages greed और exploitation। ये discourage करता है किसको? greed को, लालच को, exploitation को। ठीक है, फोर्थ है ब्रह्मचर्य, दैट मीन्स चैस्टिटी। यहाँ पे क्या है, आपके डिजायर्स को आपको कंट्रोल करना होता है बोथ फिजिकली एंड मेंटली। सो जो फॉर मॉन्क्स इट मीन्स कंप्लीट सेलिबेसी, यहाँ पे कंप्लीट सेलिबेसी होना चाहिए। दैट मीन्स कि यहाँ पे आपको जो डिजायर्स है आपका उसको पूरी तरह से कंप्लीटली डिस्ट्रॉय करना होगा। सो फॉर ले पर्सन्स मटेरियल फ्रेजिलिटी जो है और रिस्ट्रेंट, ठीक है? क्या करना है, जो फॉर ले पर्सन जो मटेरियल फ्रेजिलिटी है और जो रिस्ट्रेंट है उसको पूरी कंप्लीटली अबॉलिश करना है, खत्म करना है। सो इट ऑल्सो कर्ब्स डिजायर्स एंड फॉस्टर्स स्पिरिचुअल डिसिप्लिन, यानी कि ये क्या हेल्प करता है कि आपके डिजायर्स को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दे, कर्व कर दे, और आपको किस ओर ले जाए, स्पिरिचुअल डिसिप्लिन की ओर ले जाए। और जो हमारा फिफ्थ है वो क्या है, अपरिग्रह, दैट मीन्स नॉन पोजेशन। आपको किसी भी चीज से अटैच नहीं रहना है। ये भी नहीं सोचना है कि अ, जो लाइफ है उसमें अच्छे से हमें जीना है क्योंकि हम मर जाएंगे, ठीक है? ये जो एक अटैचमेंट हो जाती है लाइफ से, ठीक है? यहाँ पे क्या होता है कि एनकरेजेस डी अटैचमेंट फ्रॉम मटेरियल एंड इमोशनल अटैचमेंट्स। यहाँ पे जो मॉन्क्स है रिनाउंस कर देते हैं ऑल द पोजीशंस, और जो ले पर्सन होता है वो अडॉप्ट करते हैं क्या, मिनिमलिज्म एंड जनरोसिटी। रिड्यूस करते हैं क्या, कार्मिक बॉन्डेज, यानी कि जो भी उनके कार्मिक कर्म से जो बॉन्ड बनता है उसको रिड्यूस करते हैं। सो हियर वी हैव कंप्लीटेड दिस पार्ट 7 फॉर यूनिट 3, एंड थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग माय वीडियो। थैंक यू सो मच। Bye bye everyone. Take care of yourself.